बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है, नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए। हम सिर्फ सलूट ठोकने आए हैं उन देशभक्तों के लिए जिन्होंने आज अपने देश के उन शहीदों के लिए आवाज उठाई है और बीसीसीआई जैसे बड़े क्रिकेट और स्पोर्ट्स कंट्रोलर को गले से पकड़ा हुआ है। स्पेशली इंडिया के जो मीडिया के कुछ लोग हैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने कितना सताया हम लोगों को, आपके बीसीसीआई ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों, हम कौन है, हमारी क्या इज्जत। आपको पता है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच फिक्स होने के बाद जो है भारत में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर क्रिकेट के चाहने वाले यानी कि डाई हार्ड फैंस, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस जो है वो भारत में है। और आज वही डाई हार्ड फैंस जो है अपने क्रिकेट बोर्ड से सवाल पूछता है। देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। The moment the Indian cricket team steps on the turf, on the cricket ground to play, पाकिस्तान, पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। The Asia Cup 2025 will absolutely bullshit। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। लॉजिकल फैसला तो राशिद साहब बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो कभी ये नहीं करता, लेकिन वो जिस किस्म का माहौल बना देते हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं हो। तो दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे एशिया कप की, क्योंकि कैंपेन बहुत लंबी है, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत आगे तक जाना है और किसी भी तरीके से एशिया कप को कैंसिल करवाना है, क्योंकि वी एज एन इंडियन डू नॉट वांट टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट इज आवर बिगेस्ट कंसर्न गाइस। और अब जो पहलगाम के जो पीड़ित हैं उनका भी स्टेटमेंट जो है वो सामने आने लगा है। ईशान किशन आना चाहिए था, ऋतिक बोहरा कह रहे हैं यार यहाँ एशिया कप कैंसिल कराने की बात हो रही तो मैं ईशान किशन की पड़ी हुई। ईशान किशन ने खुद ही मना कर दिया आने से, तभी तो एन जगदीशन का चयन हुआ, वरना ईशान किशन का ही सिलेक्शन हुआ था, बट ईशान किशन खुद ही अवेलेबल नहीं थे। गांगुली ने कह दिया हाँ पता है मुझे, बहुत सारा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडियन अहमद नफीस कह रहे हैं पाकिस्तानी जोकर्स, पाकिस्तान सर, पाकिस्तान इज ऑलवेज जोकर्स यार। दूसरी ईयर जो वर्ल्ड सेलिब्रिटी लीग का गेम था, जहां पर इंडिया पाकिस्तान का गेम होना वाला था, वहां पर इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने नहीं खेला। थोड़ा सी बीसीसीआई को सोच के और थोड़ा टाइम लेके इस चीज पे डिसीजन लेना था कि एंड इट शुड बी अ क्लियर, मतलब कि एक क्लैरिटी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ गेम चल रहा है कि यार कभी हाँ कभी ना। एक तरफ जो क्रिकेटर्स ने जो डिसीजन लिया तो उन्होंने फिर गलत डिसीजन लिया, उनके तो मुंह पे आपने तमाचा मार दिया ना कि भाई आपने जब पेट्रियटिज्म आप बोलते हो करते हो तो फिर उसको पूरा निभाओ भी सही ना, फिर उसको पूरा लेके चलो। फ्रैंकली स्पीकिंग क्रिकेट तो होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के हतर होनी चाहिए, लेकिन ये क्यों बात लोग कर रहे हैं, बिकॉज अभी एक बहुत इंसिडेंट हुआ था, WCL जो वर्ल्ड सेलिब्रिटी लीग का गेम था, और गले से पकड़ा हुआ है कि तेरी वो कौन सी मजबूरी है जिस मजबूरी के तहत तुमने पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने पर राजीनामा लिख दिया है। अब जो है बहुत सारे लोग, बहुत ट्वीट हो रहे हैं, न्यूज चैनल तक में आ गया है कि भैया अगर WCL में मैच कैंसिल हो सकता है, लेजेंड प्लेयर्स पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर सकते हैं, तो फिर एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना हम क्यों नहीं कर सकते। हमारी खुशियों पे पानी फिरने जा रहा है, हमारी खुशियों पे पानी नहीं बल्कि मैं कहूंगा पता नहीं क्या क्या फिरने जा रहा है, क्योंकि इंडियन पब्लिक इस टाइम के ऊपर गुस्से से शदीद भरी पड़ी है, और पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि बीसीसीआई को लेकर भी। अब देखो मुझे नहीं पता कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया या इंडिया की पब्लिक ऐसा क्यों कर रही है कि भाई क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर दो। क्रिकेट को वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए हमारा देश सबसे पहले है। आपने जो एशिया कप में शेड्यूल अनाउंस किया है, अब ये शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब ये नहीं है कि एशिया कप हो रहा है। हमें पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये एशिया कप का शेड्यूल आ गया फलाना ढिमकाना। हमने बड़ी सारी बातें की एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप हो रहा है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन अब मैं कहूंगा कि भाई रोक सकता है और बाप ही रोक सकता है, विच मींस के इंडिया ही रोक सकता है। वो अटैक भूल गए हैं जिसमें बेगुनाह लोग, जिसमें पत्नियां अपनी पति को खोते हुए खुले मैदान में बैठे हुई थी, बच्चे रो रहे थे, वो एक जो है आतंकी हमला था और वहां पर एक दहशत का माहौल बना हुआ था। क्या इतनी जल्दी हम अपने भाइयों को भूल सकते हैं? आज भारत के क्रिकेट फैंस ने और भारत के लोगों ने
पूरी दुनिया को, हमारे जैसे लोगों को बता दिया कि अगर यहां गद्दार है तो यहां इतने खूबसूरत और इतने देशभक्त लोग भी हैं कि भैया हम हर अच्छे बुरे को जानते हैं। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेटर जो है वो इस टाइम भारत का मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया देखो जिस थाली में खाते हैं उसी में पता नहीं क्या करते हैं, गंद करते हैं, पहले करते हैं फिर थूक के छाटते हैं फिर पता नहीं क्या करते हैं, बहुत सारी बातें। जहां पर इंडिया पाकिस्तान का गेम होना वाला था, वहां पर इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स जिन्होंने पास में इंडिया को बहुत मैचेस जीता है, बड़ा नाम, उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने नहीं खेला। तो वहां से एक इंडिकेशन ऐसा मिल रहा था कि यार मे बी अभी इन्होंने अगर इस लीग के लिए मना कर दिया है तो मे बी शायद आने वाले वक्तों में एशिया कप हो गया या आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया ना खेले पाकिस्तान से, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल इंसान होगा वो होगा तो यही उसका डायरेक्शन जाता है ना कि यार अभी जो पास में जितना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बयानबाजी हुई, बहुत कुछ हुआ, और फिर एकदम से अभी जो है WCL के मैच में उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो इंडिकेशंस तो यही आ रही थी कि शायद नहीं खेलेगी। लेकिन जैसे आपने बताया कि इनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जहां पर वो मोहसिन नकवी साहब थे, फिर BCCI के लोग थे। दे आर क्लोन्स एक्चुअली। सर जी ऑपरेशन महादेव, हाँ जी ऑपरेशन महादेव ऑन है। एक क्वेश्चन है रवीश भैया, नेपाल क्यों नहीं है एशिया कप में? क्वालिफायर्स होना चाहिए ना ऋतिक पांचाल उसमें, जैसे क्वालिफायर एशिया कप के भी तो क्वालिफायर्स चलते हैं। जब आप क्वालिफायर को जीतोगे तभी तो पहुंचोगे। अब ओमान हो गया, UAE तो होस्ट कंट्री है तो उसको चलो मिल ही गया, ओमान हो गया, हांगकांग हो गया, जो जीतेगा उसको मिलेगा, जो हारेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा यार। एक साइड ऑपरेशन महादेव चल रहा है और एक साइड एशिया कप की तैयारियां चल रही है, ये पूरा लिखो ना यार। मनकीरत सिंह, महादेव चल रहा है, एक साइड महामुकाबले की तैयारी हो रही है। महामुकाबला नहीं है वो, ये महामुकाबला की हाइप मीडिया ने दे रखी है। मैंने यार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतने साल काम किया, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भारत का जो मीडिया है और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो सबसे ज्यादा संवेदनहीन है। एशिया कप शुरू होने वाला है और 9 सितंबर को, और उसके 4-5 दिन के बाद भारत पाकिस्तान का मैच है। एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग कि भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा साहब। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम ना बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मल्टीलैटरल कोई ऐसी टूर्नामेंट बाहर होती है तो उसमें खेलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं ऐसा। दोस्तों प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि CDS जो है जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। बिकॉज इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स इंडियन पब्लिक उठा रही है उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करे या बॉयकॉट करे। और वैसे भी अगर उसने बॉयकॉट किया तो एशिया कप खत्म है। फिर हमारे जो ख्वाहिशें हैं कि भाई हमारा थोड़ा और पैसा बन जाएगा, थोड़ा एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच हो जाएगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। खैर हुआ क्या और आखिर इंडियन पब्लिक इतना गुस्से में क्यों है वो मैं आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हुआ कुछ यूं कि जब से ये एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ है इंडियन पब्लिक का ऑलमोस्ट 70-30 रिएक्शन है। 30% पब्लिक है जो कि कहती है मैच खेलना चाहिए, 70% ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई मैच खेलना चाहिए लेकिन पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। वो कहते हैं एशिया कप भी कराओ, इंडिया पाकिस्तान को डिफरेंट ग्रुप्स में रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में आने से पहले ही बाहर हो जाएगा, तो फिर इंडिया का इंडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मैच होगा ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए कि अभी से नहीं, पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई सिंगल बंदा, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का हो, क्रिकेटर्स हो, एक्स क्रिकेटर्स हो, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो, न्यूज चैनल हो या आम क्रिकेट फैंस हो, जनता हो, किसी ने आज तक ये बात नहीं कही कि भैया भारत से क्रिकेट से बायकॉट करो, क्योंकि उनको पता है कि भारत के मैच को छोड़कर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है किसी भी ICC या ACC के बड़े इवेंट में, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले राउंड में बाहर हो जाता है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो BCCI से पूछते हैं कि भैया आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे। इनसेंसिटिव मीडिया अगर किसे कहा जाएगा तो वो है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे हुए टॉप में, वो सारी वही चीजें चला रहे हैं। मोनोपोली। आपको लग रहा होगा कि मीडिया के पास कोई ताकत है, मीडिया के पास कोई डेमोक्रेसी है, मीडिया में कुछ बोलने की स्वतंत्रता है। ना भाई, बिल्कुल नहीं है, किसी को कोई बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। 3-4 लोग हैं वो पूरा मीडिया को मैनिपुलेट करते हैं। और आपको पता है अभी तो चलो सोशल मीडिया आ गया तो लोग सोशल मीडिया को भी बहुत ज्यादा देखने लग गए, जिसमें पहले बहुत फेक खबरें चलती थी। सोशल मीडिया में बहुत फेक खबरें चलती थी, थंबनेल किसी का होता था, निकलता कुछ और था, अलाना होता था, फलाना होता था, बहुत चीजें होती थी भाई साहब, बड़ी चीजें होती थी, बड़ा थंबनेल। और सोशल मीडिया थोड़ा थोड़ा सा लाइन पे आ रहा है।
दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा जो मिनिस्ट्री मीडिया रहा है वो 3-4 लोगों के हाथ का है, उसमें एडिटर का जो दिमाग चल रहा है वो दिखा रहा है, और एक परसेप्शन बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं रोज आपको, एक बहुत बड़ा चैनल है और मैं रोज आपको बताता रहूं कि भैया आप बोलते हो करते हो तो फिर उसको पूरा निभाओ भी सही ना, फिर उसको पूरा लेके चलो। या तो फिर ठीक है, फिर या तो ऐसा कर लो कि भाई हम स्पोर्ट्स बॉडी अलग है, पॉलिटिकल पॉइंट अलग है, हम अपना करेंगे, आप अपना देखो, फिर उसको जोड़ो नहीं। फिर आप जब जोड़ते हो तो फिर ऐसी चीजें होगी और लोग का देखे, लोग इसकी वजह से नाराज है, जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहे हैं बोल रहे हैं कि यार आपने उन क्रिकेटर्स जिन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन एक मतलब एक उसके लिए क्या ना, कंट्री के लिए क्या, भाई हमारी कंट्री से बढ़कर कुछ नहीं है, यही है ना बात। तो उन्होंने उस पे वो किया था, लेकिन अभी आपने डिसीजन ले लिया और उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया खेलने का, तो ये डबल स्टैंड। या तो ऐसे ऐसे स्टैट्स निकाल दूंगा शुभमन गिल के खिलाफ कि शुभमन गिल के बनाए हुए 750-800 रन भी बेकार लगेंगे आपको, आपको लगेगा कुछ नहीं किया शुभमन गिल ने जिंदगी में, जबकि शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर है। तो ये परसेप्शन बनाने का खेल है, परसेप्शन बना लिया जाता है, परसेप्शन बनाने की कोशिशें चल रही हैं कि नहीं जस्टिफाइड है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब सौरव गांगुली साहब इसलिए शायद कुछ नहीं बोल रहे होंगे, आगे भी शायद हो सकता है सौरव गांगुली साहब को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनना हो, एक बार वो रह चुके हैं, दोबारा टाइम में आ सकते हैं, 3 साल का जो टर्म होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई और पोजीशन उनको लेनी हो, कोच बनना हो, तो वो क्यों बोलेंगे कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, भारत पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको खबर दे रहा हूं कि पहलगाम पीड़ितों की जो पहला बयान है, जो मैच चाहे किसी भी टीम के साथ हो, भारत के लोग दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं, जो है ग्राउंड बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह कि भारत पाकिस्तान से ना भी खेले तो भारत के विन तो हर इवेंट में 6 विन, 5 विन, 8 विन, 9 विन, यहां तक के 11 विन ये आते हैं भारत के। तो फिर वो कौन सी मजबूरी है जो बीसीसीआई को मजबूर कर रहे हैं ये ब्रॉडकास्टर और ये राइट खरीदने वाले। देखें, एक बात तो क्लियर है, ये बात तो सच है कि क्रिकेट का सीजन ही वही होता है, उसी में कमाई होती है, बाकी पूरे साल में कमाई नहीं होती, छोटे मोटे सीरीज से कोई कमाई नहीं होती। एशिया कप हो, जो है वो इंटरनेशनल कप हो, इसी में ब्रॉडकास्टर्स राइट खरीदने वाले, इसी में इनका जो है फायदा होता है। लेकिन इस टाइम ट्विटर के ऊपर भारत में ट्रेंड बना हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो बोल रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं कि बीसीसीआई को कि तो पब्लिक जो 70% है वो भी ये कह रही है कि एशिया कप कराओ मगर इंडिया पाकिस्तान ना कराओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर्स है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि एशिया कप का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, वरना एशिया कप कराने का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। एशिया कप ही नहीं होगा अगर इंडिया पाकिस्तान ना हुआ तो। और वैसे भी एशिया कप का ढोंग ड्रामा जो है ना, ये सिर्फ एक ढोंग ड्रामा है, असल मुद्दा इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो कि हमको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो, इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलें, थोड़ी मस्ती करें, मजाक करें, जुगलबंदी हो, अच्छा लगे, मतलब अच्छा माहौल जमता था। आपको याद होगा 2023 से पहले फिर इंडिया पाकिस्तान के हालात अनफॉर्चुनेट तरीके से खराब होते हैं। According to the Indian Armed Forces, we are in a state of war with Pakistan even today. ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? भारतीयों के खून से पैसा छापोगे, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई वॉन्ट टू नो हाउ मच मनी डज अ ह्यूमन बीइंग नीड, और आपकी जो जरूरतें हैं वो कहां खत्म होती है और आपकी लालच कहां शुरू होती है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना कि साहब यहां पे मेरी जरूरतें खत्म होती हैं और यहां से मेरी लालच शुरू होती है, और लालच के लिए अगर कुछ भारतवासी मरते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खून बहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, कमर्शियल एंगल्स हैं इसके। इंडिया पाकिस्तान के मामले में बीसीसीआई की भी ऐसी की तैसी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच खेलो ही नहीं। अब इतना गुस्सा शदीद, भाई देखो मैं मानता हूं कि हमारी गलतियां हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान वालों की थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन भाई आप बड़े हो ना, आपका काम है माफ करना, आपका काम है क्रिकेट खेलना, या क्रिकेट को बाकी चीजें आप ऐसी की तैसी कर दो, आपको जो करने को, लेकिन भाई क्रिकेट मत छोड़ो। क्रिकेट जो है ना वो बहुत प्यार करने वाली चीज है, और हम लोग मरते हैं क्रिकेट के लिए, चाहे मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं इंडियन, ये इंडिया की जर्सी एक पाकिस्तानी के कमरे में होना इस बात का सबूत है कि मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूं। इंडिया की जर्सी मेरे कमरे में टंगी हुई है, इसका क्या मतलब? बाहर जाएंगे, खेलेंगे, ग्रुप ए में है भारत और पाकिस्तान, जरूरी है ग्रुप ए में। दोस्तों मुझे इतना दुख है ना आज, दोस्तों इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे हमारे सब्सक्राइबर हमें पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बात करूं
मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि यह चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है? मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे? मेरे पास कुछ है नहीं आज ज्यादा बोलने के लिए। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा, आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब बीसीसीआई तुम जाके उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते